इस सब के बीच में बड़ी खबर है, यह बात सही है कि ताइवान रूस और यूक्रेन के बीच जारी वॉर की टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है। यूक्रेन के एक्शन को स्टडी कर रहा है। रूस को यूक्रेन ने 6 महीने तक किस तरह रोक कर रखा, इसके लिए कॉम्बैट तकनीक पर भी नजर है, क्योंकि ताइवान को लगता है कि अब चीन और ताइवान के बीच टकराव इनएविटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन यह बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ताइवान के लीडर्स को लगता है कि चीन ताइवान पर कब्जे के बाद आगे बढ़ेगा और उसे अगर नहीं रोका गया, ग्लोबल कम्युनिटी एक साथ नहीं आई, तो फिर काफी देर हो जाएगी। क्या ताइवान पर कब्जा कर लेगा चीन? ताइवान पर कब्जे के बाद किसका नंबर आएगा? क्या यूक्रेन की तरह जंगी मैदान में मुकाबला करेगा ताइवान? ताइवान ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह के इंतजाम किए हैं, उसके बैकड्रॉप में यह सवाल काफी अहम है, क्योंकि इन सवालों को ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर के बयानों ने ही जन्म दिया है। दुनिया जानती है कि ताइवान और चीन की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बावजूद इसके ताइवान हर स्थिति के लिए तैयार है। मगर क्या ताइवान की ताकत उसे चीन के चंगुल से बचाने में कामयाब होगी? क्या ड्रैगन अपना जाल सिर्फ ताइवान तक फैलाने वाला है? यानी ताइवान की लीडरशिप अच्छी तरह जानती है कि चीन की मंशा क्या है। वो किसी भी वक्त अपने सैनिकों को ताइवान की तरफ मार्चिंग ऑर्डर दे सकता है, लेकिन सवाल है कि ताइवान के आगे का चीनी प्लान क्या है। इस पर ताइवान के विदेश मंत्री ने काफी बड़ा बयान दिया। जोसेफ वू ने एक इंटरव्यू में कहा, चीन सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकेगा, चीन ताइवान के आगे भी कब्जे वाली चाल चलेगा। दक्षिण चीन सागर और ईस्ट चाइना सी में चीन लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान के बाद चीन दूसरे देशों को टारगेट कर सकता है। अब सवाल तो यह है कि अगर ताइवान ने हमला कर ही दिया, ताइवान पर अटैक हो गया, तो फिर चीन को रोकेगा कौन? कैसे रोकेगा? इसे लेकर ताइवान के विदेश मंत्री ने 2-3 बातें क्लियर कर दी। यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल दिया, कह दिया कि जिस तरह यूक्रेन ने रूस की आर्मी को रोक कर रखा, उससे लोहा लिया। जंग की सूरत में उसी टेम्पलेट को ताइवान भी फॉलो करेगा। और दूसरी बात यह है कि ताइवान को अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, किसी के भरोसे नहीं रहना होगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर को ताइवान लगातार स्टडी कर रहा है। ताइवान का कहना है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड और नाटो शुरू से ही ज़ेलेंस्की की मदद करते, यूक्रेन के साथ खुलकर खड़े होते, तो नतीजा कुछ और होता। इसलिए ताइवान को अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। चीन वर्सेस ताइवान, जंग तय है। यूएस स्पीकर नांसी पेलोसी की विजिट के बाद ताइवान में लेटेस्ट ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। करीब 64% ताइवान के लोगों को लगता है कि चीन के साथ जंग होकर रहेगी। 56% लोगों का मानना है कि चीन अमेरिका के टकराव से ताइवान के बिजनेस पर असर पड़ेगा। 43% लोगों ने बताया कि नांसी पेलोसी के दौरा ताइवान के लिए हेल्पफुल था। 55% लोगों का कहना था कि यूएस स्पीकर के दौरे से नेगेटिव असर पड़ा है। हालांकि बिजनेस से जुड़े करीब 60% लोगों ने नांसी पेलोसी के दौरे की तारीफ की है। 66% लोगों को लगता है कि पेलोसी के दौरे के बाद भी अमेरिका ताइवान की सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगा। सिर्फ 24% लोग मानते हैं कि पेलोसी के दौरे के बाद अमेरिका खुलकर ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ग्लोबल व्यूज पोल जो है उसका यह दावा है।